हेलो फ्रेंड्स, पीएस द प्रोफेशनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा मीटिंग की गई है, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक के काफ़ी सारे पैरामीटर्स पर डिस्कशन किया गया है। ये मीट जो हुई थी अभी लास्ट में ही हुई है, दिसंबर मंथ के 30 में। और इसमें क्या क्या डिस्कशन किया गया है वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इस मीटिंग में पर्टिकुलर क्या क्या हुआ है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो NARCL एंड PSB यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक शुड क्लोजली कोऑर्डिनेट टू एक्सपेडाइट ऑन बोर्डिंग ऑफ स्ट्रेस्ड अकाउंट। जितने भी स्ट्रेस्ड अकाउंट है उस पर इन सभी को मिलकर काम करना है। पहला तो ये कहा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने। दूसरा, श्रीमती सीतारमण जी आस्क PSB टू कंसंट्रेट ऑन फ्रॉड प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ कंसर्न विद बोथ लार्ज कॉरपोरेट फ्रॉड एंड विलफुल डिफॉल्ट। तो जितने भी फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं उस पर इन्होंने कहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कि वो एक्टिव रहें, इन चीज़ों पर उनकी एक्टिविटीज़ वगैरह को देखते रहें। नेक्स्ट इन्होंने कहा है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर डायरेक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू अंडरटेक कंज्यूमर एजुकेशन मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड। तो जो भी फ्रॉड वगैरह होते हैं उस पर कस्टमर्स वगैरह को इन्फॉर्मेशन दी जाए, उन्हें एजुकेट किया जाए इन सभी से रिलेटेड चीज़ों पे, ताकि फ्रॉड में कमी लाई जा सके। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इंस्ट्रक्ट PSBs टू एनहेंस ड्यू डिलिजेंस बिफोर लोन डिसबर्समेंट टू इंश्योर रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग प्रैक्टिसेस अक्रॉस द बोर्ड। तो जब भी कोई लोन एडवांसेस दिया जाता है उस टाइम पे ड्यू डिलिजेंस पे खास फोकस किया जाए, जिससे कस्टमर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलता है, ताकि गलत फंडिंग ना हो। अडॉप्ट प्रोएक्टिव साइबर सिक्योरिटीज़ मेजर्स एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल टू इंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम रिमेन अनकॉम्प्रोमाइज। साइबर सिक्योरिटी का भी ध्यान रखने को यहाँ बोला गया है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन बैंक security agencies, regulatory bodies and technology expert to create a more resilient financial ecosystem against potential cyber security threats। तो ये सारा डिस्कशन यहाँ पर हुआ है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर डायरेक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू इंश्योर प्राइवेसी ऑफ कस्टमर डेटा। इसके अलावा कस्टमर की प्राइवेसी के बारे में भी बोला गया है, जो डेटा है वो प्राइवेसी में रहे, बाहर ना लीज हो। ठीक है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कॉर्पोरेट अफेयर मिसेस श्रीमती निर्मला सीतारमण chaired a meeting to review the performance of public sector bank on various parameters in New Delhi. The meeting was also attended by Union Minister of State for Finance, Mr. भगवत किशन राव करड़। ये वही हैं जिन्होंने 5G बैंकिंग के बारे में RTI में रिप्लाई दिया था कि हाँ वो रिसीव यहाँ पर हो चुका है लेटर, और अभी उस पर जो भी है आगे डिसीजंस लिए जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन इन्हीं के द्वारा RTI में दी गई थी। और इसके अलावा डॉक्टर विवेक जोशी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके हेड यहाँ पर मौजूद रहे। द प्रोग्रेस ऑन एक्विजिशन ऑफ अकाउंट बाय नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL was also deliberated. The finance minister directed that the acquisition of stressed account by NARCL need to improve further and necessary efforts must be made in this direction. It was advised that NARCL and bank should hold a regular meeting on expedite on बोर्डिंग ऑन स्ट्रेस्ड अकाउंट। तो स्ट्रेस्ड अकाउंट के बारे में तो जो ऊपर हमने एक्चुअली टॉपिक्स आपको बताए उन्हीं पर डिटेल्ड यहाँ पर डिस्कशन फिर किया गया है। यानी कि मीटिंग तो यहाँ पर हुई है, लेकिन सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक की परफॉर्मेंस जो है उसके रिगार्डिंग हुई है कि क्या बैंक्स कर रहे हैं और क्या बैंक को इम्प्रूव करना चाहिए। इसके अलावा इसमें और अदर कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। बैंक के 5G बैंकिंग से रिलेटेड या अदर ऐसे कोई भी टॉपिक्स पर वहाँ चर्चा नहीं की गई है। तो अभी हम समझ सकते हैं कि जो मीटिंग यहाँ पर हुई है 30 दिसंबर की, उसमें भी कोई ऐसा डिस्कशन नहीं किया गया है। तो गवर्नमेंट इस पर क्या डिसीजन ले रही है और कितना समय और लगाएगी ये कहा नहीं जा सकता है। आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिलती है तो हम तुरंत आपके साथ अपडेट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको बैंकिंग की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।